काके ड्राइवर चंगा है, गाड़ी पूरे नियम से हाँक रहा है। वो क्या है ना, वो हमें ना जिम्मेदारी वाला ड्राइवर चाहिए होता है जो हमारा लाखों का माल सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचा दे। कर ले भर्ती। काके बहुत भूख लगी है, ऐसा कर चंगा जा ढाबा देख के ना गाड़ी ले रोक, पहले रोटी शोटी खाते हैं फिर चलते हैं। जी सर जी ठीक है, बोलता हूँ मैं। बोल बोल। ओ यारा अजय शहर में घुसने से पहले ना किसी अच्छे ढाबे पे ले लियो, रोक लियो गड्डी। आगे ढाबा है जी भगत राम जी का, थोड़ी दूर में उधर ही खड़ा करते हैं, रोटी वीटी खाते हैं। ये सर जी आप तब तक थोड़ा ठंडा पालो। चंगा कितना ही। काके और बहुत भूख लगी ओए, होटल के मालिक को बोल कुछ भेजे खाने के लिए। जी पाजी अभी बोलता हूँ। जल्दी जा जल्दी। अभी आया जी पहुंच जाएगा जी, पहुंच जाएगा। हाँ लिख लिया जी, लिख लिया। थैंक यू थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी। और सत श्री अकाल जी, जी सत श्री अकाल। कैसे हो आप? बल्ले बल्ले जी। पता है आपके ढाबे की शान बढ़ाने कौन आया है? कौन आया है? वो हमारे सर जी। कौन सर जी? नहीं पहचाना? मनोहर जी। और कौन मनोहर जी यार? जिनकी सैकड़ों गड्डियां दौड़ती है रोड पे। ओए मनोहर ट्रांसपोर्ट वाले। हाँ जी। ओए बिल्लू जी, और जहाँ क्या ऑर्डर है? सर जी क्या लेंगे आप? यार फटाफट मेनू सुना सर जी को, क्या है? सर जी दाल मखानी, दाल फ्राई, तंदूरी रोटी, नान रोटी, तवा रोटी, रुमाली रोटी, शाही कबाब, तंदूरी चिकन, चिकन दो प्याजा, मटन करी, स्टीम राइस, जीरा राइस, वेज पुलाव। क्या लेंगे सर जी आप? ओ चुप कर यार, रहने दे, जा तू। जी सर जी। सर जी सर बैंगन का भरता हमारी स्पेशलिटी है सर। सत श्री अकाल। ओ बदमाश, ओ खोतिया, ओ नन्हे है तू, हैं? और तेरे बाल कितने सफेद हो गए? ओ कितना बड़ा हो गया तू? ओ मैं पहचानता हूँ तुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या बोल रहे हो आप? अरे सच बोल रहा हूँ मैं। ओ मैं तुझे क्या इस जगह को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और सर जी आप बैठो, आपको ज्यादा चढ़ गई। बैठो। ओए चुप कर ओए, बैठ, चंगा हूँ मैं। हाँ बोल, तू नन्हे है ना? हाँ ये मेरे बचपन का नाम है। आपको कैसे पता? और मैं ना तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। और तेरे गुरुद्वारे के पीछे वाली गली थी, तेरा घर सीगा ना? हाँ मैं वही रहता हूँ। हाँ, और तेरे भरा और भाभी तेरे को बहुत मानते थे, और तेरे प्यो दी कुड़ी दी दुकान थी, थी नहीं? हाँ हाँ। ये सब आपको कैसे पता? और खोते मुझे नहीं पहचाना? ओए मेरे पापा जी के होटल में खड़ा होके हम ही से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? ओए मैं बिरजू हूँ, ओए भगतराम हलवाई का बेटा। और बचपन में तेरी नाक बहती रहती थी, और तू एक टॉफी के लिए भैया भैया कह के मेरे पीछे भागता फिरता था, हैं? और पहचाना नहीं मुझे? हाँ पर बिरजू जी को गुजरे कई साल हो गए। आप हमको बेवकूफ बना रहे हो। ओए आप है कौन? और तू चलना मेरे साथ, खोते इधर आ, चल बाहर चल मेरे साथ। ओ इधर आ। ओए तूने होटल का नक्शा बदल दिया, लेकिन मैंने पहचान लिया, और तू भी मुझे पहचाना। मैं बिरजू हूँ, और मेरे पापा जी का होटल है ये, पहचान मुझे। ओए क्या साहब जी? बिंदिया तू? ओ ये क्या? और झूठे बर्तन उठा रही है तू? अरे आप और छोड़ इसे। तुझे पता है तू कौन है? तू इस होटल की मालकिन है, नौकर नहीं है। और तू नौकरों की तरह काम कर रही, झूठे बर्तन उठा रही है। नन्हे का बच्चा, इसकी ये मजाक? इसको देखता हूं, इसका तुम्बा कौन बनाता है जी आप? हाथ हटा मेरा। हूं। खोते दे पुत्र, तेरी ये हिम्मत? तू मेरी बीवी से काम करवा रहा है, नौकरी करवा रहा है, उससे झूठे बर्तन उठवा रहा है। तुझे पता है ये कौन है? ये मेरी बीवी है। तेरी ये मजाक मैं छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा पी रखी है क्या? छोड़ो साहब जी को, नहीं तो दूंगी एक रखे। वो तेरा दिमाग चल गया? अपने पति से ऐसे बात करेंगे तू? पति? किसका पति? कहाँ का पति? बस बहुत हो गया, नाटक बंद कर अपना, नहीं तो अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। खोते दे पुत्र, तू पुलिस को बुलाएगा? बुला पुलिस को। मैं भी पुलिस को बताऊंगा कि मेरे बाप का होटल हड़प के बैठा है। जा, अरे चल। अच्छा तेरे को विश्वास नहीं है ना? चल तू आ, तेरे को बताता हूँ मैं तुझे। चल इधर आ, इधर आ। ए देख, ये है गल्ला। ओए गल्ला तो यहाँ नहीं था, वो गल्ला तो वहां पर था।
और हाँ, वहाँ पर पापा जी की मंजा लगता था, मंजा जी उधर ही बैठते थे ना पापा जी। वाह, और यहाँ मेरे नीचे तंदूर लगता था वहाँ पे, है ना। और ये वो मंदिर हटा दिया तूने, और यहाँ पर मंदिर था लक्ष्मी जी का। और खोतिया तू भी ना, और तेरे को बताता हूँ मैं, और तू क्या सोच रहा है, बोलना। आपकी जो है ना एक बात ठीक है, पर बिरजू जी की पत्नी का तो कई साल पहले एक्सीडेंट में। हाँ ना, डेथ हो गई थी, और मेरी भी डेथ हो गई थी। ओए देख, ये बिंदिया ना, बिंदिया, इसे पूछ। मेरा पता नहीं कब से क्या गलत कर जा रहे हैं, और मैं तेरे जानती तक नहीं। अच्छा, तू मुझे नहीं पहचानती? नहीं। और लानत ऐसी जिंदगी से, और जब मेरी बीवी मुझे नहीं पहचान रही है। अच्छा, तुझे बताता हूँ, तू चल तू इधर आ। छोड़िए मुझे, कुछ नहीं देखना मुझे, छोड़िए। देख तू यहाँ पर, ये देख, यहाँ देख, याद आया? ये वो जगह थी, छुकर देख, छुकर देख इसे, यही जगह थी वो। देखो याद आएगा तुझे? आए याद? हाँ, मैं आ चुकी हूँ यहाँ। आए ना याद? आप ही के साथ। लेकिन अब तो मुझे आज ही मिले, तो फिर मैं आपके साथ यहाँ पहले कैसे आ सकती हूँ? और आपका चेहरा यहाँ जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे? सर जी, आंखें खोलो सर जी। क्या हो रहा है ये? ओ जी, सुनते हैं बिरजू जी? जी हाँ जी। और कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होता? ओए, आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, ओए बिरजू जी भगत राम अंकल जी के बेटे थे। एक कार एक्सीडेंट में बिरजू जी और भाभी जी का देहांत हो गया था। पर आज ये सब देखकर मैं तो यही कहूंगा कि पुनर्जन्म होता है। ये लौट आए हैं, दोनों लौट आए हैं। ओ जी, ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? मुझे शर्म आती है। ओए मेरी छुई मुई, ओए तुझे नहीं देखूंगा तो और किसे के देखूंगा? ओए तुझे ब्याह के लाया हूं मैं, समझी तू? ए, क्या कर रही है? ओए तेरी जगह यहाँ नहीं है, बिरजू के दिल में है। ओए आए, गले लग जा। ओए आज के बाद ना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर से सुबह सुबह क्यों? देख, अगर आज रेड निकला तो रेड ड्रेस पहनूंगी, और ब्लू निकला तो ब्लू। वो वहां पर आपके बाबा जी के कार्ड्स। ग्रीन? सीरियसली? इन्हीं से पूछ लो कि नाश्ते में भी क्या बनाओगे। वो तो मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है ना, गोभी के पराठे और लस्सी। आपका ना कुछ नहीं हो सकता है मम्मा। आप बाबा जी से पूछो कि पापा कब घर आ रहे हैं। मजाक उड़ाते हैं बाबा जी की, मजाक उड़ाते हैं बाबा जी की। हाँ? नहीं, ये सब नहीं बताते बाबा जी। लेकिन अभी तक वो आए क्यों नहीं? चल ट्राई करते हैं। ये फोन से भी कुछ हो सकता है। मैं खुद पापा को फोन करके पूछ लूंगा। पायल शुबाइल की नाटक मत दिखा मुझे, मैं बाबा जी से पूछ लूंगी। राधे राधे। तुम जा रहे हो? मैंने अपनी सारी जिंदगी इस होटल को बनाने में लगा दी है, मेरा क्या होगा? ओए खोतिया, तेरा कुछ नहीं होगा। और तेरे को ये होटल चाहिए ना, तेरे को होटल दिया, और मैं नहीं ले रहा ये होटल, ठीक है? तो अपना काम कर ठीक से, और मुझे जो रब ने देना था दे दिया है। मेरी बिंदिया है वही वापस मिल गई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। चल भैया। हाँ भाई। सर जी, आपकी बात तो एकदम दुरुस्त है, पर अब करना क्या है? करना क्या है, घर जाना है। चल गाड़ी निकाल, घर चलते हैं। घर जाना है? हाँ चल ना, गाड़ी निकाल।
चलो भाई। हाँ जी, आप तो बता रहे थे इस घर में आपकी इसी जन्म की बीवी और बच्चा, वो लोग तो नहीं मानेंगे ना। और टेंशन क्यों लेती है? और जिस रब ने उलझन दी है ना, और वही सुलझाएगा। और हमारे घर में बाबा बड़कनाथ जी आते हैं और वही कोई रास्ता दिखाएंगे। पिछला जन्म और उससे जुड़ी बातें किसी को याद आ जाएं तो क्या होगा? हम सब की पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग धारणाएं। कोई इसे सच मानता है, कोई इसे कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानता। पर क्या ऐसा सच में होता है, या फिर ये सुनी सुनाई बातें भरे? ये दावे के साथ कहना मुश्किल। कुछ धर्म और उनके शास्त्र पुनर्जन्म की थ्योरी में बिलीव करते हैं। इन सब के अलावा साइंस ने भी समय समय पर रीइंकार्नेशन के सच को समझने के लिए कई प्रयोग किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पुनर्जन्म के बारे में कोई एक राय कायम करना मुश्किल है। अगर हमारे बीच का एक इंसान अचानक से अपनी पिछली जिंदगी की बातें करने लगे तो हैरानी तो होगी। मनोहर की बातें भी हैरान करने वाली, पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बिंदिया ने भी उसको अपने पिछले जन्म के पति के रूप में पहचान लिया। एक आदमी जिसका बसा बसाया घर संसार, घर में बीवी बच्चे, वो अगर अचानक इस तरह किसी औरत को अपने पिछले जन्म की बीवी बताकर घर ले जाने की सोचे तो क्या होगा? वो गृहस्थी बरकरार रहेगी या टूट जाएगी? और कौन है ये बुड़कनाथ बाबा जिस पर इन लोगों को इतना भरोसा है? ये ले, इसे बिस्तर के नीचे रख के सोया कर, मंगल ही मंगल होगा। बोल राधे राधे। राधे राधे बाबा जी, राधे राधे। ओ जी, सब चंगा है ना? है? आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। अपनी मर्जी से कोई पुनर्जन्म नहीं लेता है। अचानक एक फिल्म की तरह से सब कुछ याद आ गया। याद आने के बाद देखता हूं कि मेरी पिछले जन्म की बीवी अपने ही होटल में जूठन उठा रही। मेरा तो कलेजा फट गया। जब रब ने सब कुछ याद दिला दिया तो मैं अपने फर्ज से कैसे पीछे हटूं? अरे पिछले जन्म में से मेरी बीवी है ये। देख, मैं मानता हूं कि मैं तेरा गुनहगार हूं, तुझे मुझे जो भी सजा देनी है दे। पर मैंने सोचा कि अब जो भी दुविधा है, इसे बुड़कनाथ जी हमें उभारेंगे। पता मैंने सही किया ना? सही किया ना मैंने? भाभी जी, आप मेरी गल सुनो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर जी एक एक बात सच बोल रहे हैं। जब रवि किसी को उसका पिछला जन्म याद दिला दे तो फिर किसी का क्या कसूर? भाभी जी आप ही बताओ। क्या हो क्या रहा है ये? पापा, आप ये कोई 3rd ग्रेड हिंदी मूवी की स्टोरी क्यों सुना रहे हो? ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? बेटा तो भी बच्चा है, छोटा है। ये बड़ों की प्रॉब्लम है और इसे बड़े ही सॉल्व करेंगे। तू जा अपने कमरे में जा। बाबा जी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? त्रिकालदर्शी महाकाल, ग्रह नक्षत्रों का खेल है ये, मृत्यु का जंजाल। किंतु मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूं। कुछ भी नहीं छिपा है मुझसे। तेरे पति के माथे का तेज बता रहा है कि ये निर्दोष है, सच बोल रहा है। किंतु ये कन्या, इसका सच जानना आवश्यक है। झूठ मेरे समक्ष नहीं टिकता। यदि टिकता है तो केवल सत्य। राधे राधे। कन्या, आओ मेरे साथ आओ। और देखो ये सब जो हो रहा, रब दी मर्जी है। जी ये ठीक नहीं किया आपने। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है।
मेरे साथ आ वत्स। दीदी मेरी बात का यकीन मानिए, आपकी इस हंसती खेलती गृहस्थी को जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है मेरा। मैं तो जिस नर्क से आई हूँ वापस उधर ही चली जाऊंगी। पुनर्जन्म, ये सारी बातें, इनमें सच्चाई जरूर है, और मैं समझ सकती हूँ कि इस सच को निभाना बहुत मुश्किल है। पर आप जानती हैं दीदी, उस जन्म में जब हमारी शादी हुई तो शादी के सिर्फ 25 दिन बाद हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया, और शादी के बाद एक दूसरे के साथ का सुख जो रब ने आपको दिया, मैं तो उसे जानती तक नहीं। जीना मरना सब उसी रब के खेल हैं। भूल तो मुझसे ये हुई कि इन्हें देखकर मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया, और इन्हें वापस पाकर मैं इतनी खुश हुई कि, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका घर टूटने नहीं दूंगी। मैं चली जाऊंगी, मैं वापस चली जाऊंगी। तुम वहीं रुक जाओ कन्या, तुम कहीं नहीं जा सकती। माते, ये सब तेरे रब की माया है। कन्या इधर आओ। माते, प्रभु की मर्जी को कौन समझ पाया है? वो कब कहां किसे कैसे मिला दे कोई नहीं जानता। माते, इन दोनों को स्वीकार कर ले, इसी में तेरा कल्याण है। तू देखना, तेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तुझे तेरे पति से और अधिक प्रेम और स्नेह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आश्चर्यचकित न हो माते, प्रभु की माया को कब कौन समझ पाया है? इसे अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। वत्स, तुझे इन दोनों माताओं का ख्याल रखना होगा। यही तेरा इनाम होगा और यही तेरी सजा। प्रभु की माया अपरंपार है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या बकवास है। क्या हुआ? तू अभी तक रेडी? नहीं दीदी, ये सब आपका है, मैं कैसे? अब जो मेरा है ना, वही तेरा भी है। जब रब की यही मर्जी तो हम लोग क्या कर सकते? तू शर्मा मत, जो पसंद है ना पहन ले। ये ना तुझ पे बड़ी सोहनी लगेगी, देख बहुत। जया, ये क्या हो रहा है? क्या देख रहा हूं मैं ये? तुम अपने हाथों से सेज सजा रही हो? मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है, मेरा दिल अंदर से कितना रो रहा है, पता है तुम्हें? मुझे ऐसे मत बोलो, बाबा जी ने खुद जांचा परखा है। आप दोनों का पुनर्जन्म हुआ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में आप दोनों का मिलना अधूरा रह गया था। और जब बाबा जी ये बात कह रहे हैं तो जरूर कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे ना। बाबा जी और तुम? मैं कह रही हूँ आप चले जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे परिवार पे कोई आफत टूट पड़े। मेरा मन नहीं मानता ये सब। जब मैं कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, तो आप क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ, मुझे माफ कर दो।
जानती हो जी? हाँ जी, बोलिए जी। ऐसे ही जवाब देती थी ना मैं आपके बुलाने पर। नहीं जी, पिछले हफ्ते तक तो तुम मुझे डार्लिंग जी, स्वीटी जी, मखन जी, डरने जी क्या क्या बुलाती थी। काम जाम करके बहुत थक गई हूँ। मानना पड़ेगा, एक नंबर की जीनियस हूँ। प्राणनाथ, मेरे पिछले जन्म के हीरो। नहीं रो। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल बनाने के लिए ना कोई तो रास्ता निकालना ही था, तो निकाल लिया रास्ता। मुझे नहीं लगा तो ये प्लान कभी सक्सेसफुल होगा, बट तुमने कर दिखाया। वाकई में जीनियस हो। क्या है ना सोनिया जी, आपके साथ सुहागरात मनाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही था। क्या यार मनोहर, कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? ओए ठंड रख सोनियो, मेरे दिमाग में ना सुपर आइडिया है और वो सक्सेसफुल होगा ही। वाह, ये भगत राम होटल की रियल स्टोरी जो है ना, अपनी फेक स्टोरी को रियल बनाने के लिए बहुत अच्छी है। क्या कहती है? हाँ, लेकिन ओनर क्यों मानेगा? ओए ऑनर तो क्या, ऑनर का बाप भी मानेगा। तो एक कुल मिला के कहानी बस इतनी है। कहानी थोड़ी फिल्मी है, बनाना इसको रियल है। हाँ जी, ठीक है। तो इस कहानी का नन्हे, मैं इस कहानी का हीरो बिरजू, और ये इस कहानी की हीरोइन बिंदिया और अरे बल्ले बल्ले बल्ले, तुम्हारा काम हो गया। ना 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 ना, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा धोखा, ना ना, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। राधे राधे। ठीक है बाबा जी, आपकी मर्जी। वैसे एक बात बता दूं बाबा जी, ये जो नोट होते हैं ना जी, इनमें बड़ी गर्मी होती है और आप इस गर्मी से दूर रह जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ। प्रपोजल दिया था, पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं? इस भोड़कनाथ के पास हर समस्या का समाधान है। ये हो गया। मैं ना दुनिया का पहला ऐसा मर्द हूंगा जिसकी बीवी ने पिछले जन्म की सौतन के लिए सेज तैयार की हो। मजा आ गया। तो फिर देर किस बात की? हाँ जी, हाँ। देर किस बात की है? तो हो जाए शुरू। अपनी पत्नी और बेटे को धोखा देने के लिए कोई इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, ये सोचकर हैरानी होती है। शर्म आती है मनोहर जैसे घटिया लोगों पर। पुनर्जन्म की झूठी कहानी उसने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि जया की आंखों में धूल झोंक सके और बिंदिया के साथ अपने नाजायज रिश्ते को एक जायज नाम दे सके। जया ने इस पूरी घटना पर विरोध करना तो दूर, मनोहर पर जरा सा शक भी नहीं किया, क्योंकि बुड़कनाथ बाबा की कही हर बात को वो सच मानती थी। 100 में से 90 बार हम अपने कॉमन सेंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने साथ होने वाले अपराध से सचेत होकर बच सकते हैं, पर जब आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हो तो कोई भी बड़े आराम से हमें ठग सकता है। गुड मॉर्निंग मामा। हाँ, गुड मॉर्निंग। नाश्ता कहाँ है? बस बना रही हूँ। पहले तो जाके ना अपने पापा और छोटी माँ को चाय दे आ। छोटी माँ माय फुट। आपने मान लिया होगा पापा की बातों में, पर मैं नहीं मानता। अरे कोई कहीं से भी आके कुछ भी बन जाएगा और तुम मान जाओगी। एक तो वो रामू भी नहीं आया, तो तुम क्यों चाय पानी बना रही हो उसके लिए? इतना गुस्सा ना कर और अपनी छोटी माँ के लिए इस तरह मत बोला। अब जो किस्मत में हो उससे कोई लड़ तोड़ ना सकता है, और वैसे भी ना इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं? माँ तुम्हारा घर है, जाके निकाल दो उसको, और अगर तुम नहीं निकाल सकती तो मैं निकाल दूंगा। और भाई किसको निकालने की बातें हो रही हैं जी? मुझे जया जी, मैं बाहर बैठ के चाय का इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर से चाय नहीं आ रही और तुम इससे गप्पे लड़ाने में लगे हुए हैं। तो जाके ना उसको भी चाय नाश्ता दे दो। हाँ, जाओ जाओ जाओ।
मम्मा, मैं निकल रहा हूँ और पीटीएम के लिए लेट मत होना, वरना टीचर मेरे पे भड़केगी और सारे पेरेंट्स जल्दी आ जाते हैं, देख लेना। जा रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगी, अभी तुम जाओ। आपसे किसने कहा? आप मेरी मॉम नहीं हो। देखो, तुम्हारे पापा की नई बीवी हूँ, तो उस हिसाब से तुम्हारी मम्मी हुई ना। समझदार तो तुम हो, सच का सामना करना सीख लो। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगी। मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारी मम्मा का काम में थोड़ा हाथ बटा दूं, इसलिए कह दिया था। लास्ट टाइम कह रहा हूँ, आप मेरी मम्मी नहीं हो। लेकिन मेरी लेकिन कुछ नहीं हो मतलब नहीं हो। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? इस तरह से बड़ों से बात करते? माफी मांग, मैंने कहा माफी मांग। सॉरी। अभी बच्चा है और थोड़ा जिद्दी भी है, धीरे धीरे समझ जाएगा। जितना जल्दी समझ जाए उसके लिए उतना ही अच्छा है, नहीं तो हमें उसे बोर्डिंग भेजना पड़ जाएगा। वो क्या है ना, हम दोनों बीवियों को तो अब मिलजुल के अपने पति के साथ ही रहना है। तो मैंने ठीक कहा ना दीदी? नाजी ना, आज तो मैं आपको अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। हाय खिलाओ ना जी। कैसा लगा? टेस्टी है, पर तेरे से ज्यादा टेस्टी नहीं है। बाबा जी मेरी गृहस्थी की रक्षा करना। माँ, कुछ दिखाना है? चाय कितने का बनाना है जी? ऐसा कर, तू अभी ना 10 लाख का बना दे, बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी बोलता रहूंगा। ले पेन आ जाए। हो गया। पापा, वो उस दिन मैं भगतराम होटल के बारे में पढ़ रहा था, एकदम ट्रू स्टोरी लग रही थी वो। नहीं, ट्रू स्टोरी है। मतलब वो होटल ओनर का बेटा मरता है और आप उसके रीइंकार्नेशन हो। अमेजिंग। लाइक हाउ पापा? बेटा ऐसा है कि रब की बनाई दुनिया ना वही चलाता है, कौन किसको कब मिलेगा, जन्म में कितनी बार मिलेगा, तो किस जन्म से मिलता रहेगा। हाँ? तो पापा अब मैं वो होटल देखेंगे ना और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। प्लीज पापा मेरे को लेकर चलो ना, मैं उसका पूरा वीडियो निकालूंगा और मम्मी को भी दिखाऊंगा। अरे मम्मी को तो लगता है ये सब डेस्टिनी है, पर जितना मैंने पढ़ा है रीइंकार्नेशन के बारे में, वो टोटली डिफरेंट साइंस है। और यही मैं मम्मी को समझाना चाहता हूँ। अगर मम्मी समझ जाती है तो वो छोटी माँ के साथ में और ज्यादा कोऑपरेट करेगी ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है पुत्र। मेरा काका कितना इंटेलिजेंट है, वो मैं तुझे लेके चलूंगा। कल संडे ना, चलते हैं कल? हाँ। थैंक यू पापा। गुड मॉर्निंग छोटी माँ। गुड मॉर्निंग। आज इससे क्या हुआ अचानक, और ये होटल देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों? और दिखा देंगे उसको होटल, इसमें हर्ज क्या है। पर उससे क्या फायदा? ओ मेरे सोनियो, आओ ऐसे बैठो। वो ऐसा है ना जी के ये जो आपकी सौतन है ना जी, ये 2 लोगों पे बहुत ही भरोसा करती है। नंबर 1 बाबा बुड़ुकनाथ पर, और नंबर 2 ये अभिजीत पर।
एक बात मत भूलियो, ये पूरी जायदाद है ना तेरी सौतन के नाम पर है, और वो आगे भी ना इस तरह से चेक पर साइन करती रहे, उसके लिए जरूरी है उसका खुश रहना, समझी? ओए आ जाओ एक पुत्र, और ये है हमारा ढाबा। आय हाय, और देखा ना तूने, यहाँ मैं खेला करता था, हैं? और यहाँ मैं राग करता था। आय हाय हाय, और कैसा लग रहा है तुझे? हैं? तो फील आ रही है पापा, अमेजिंग। आया ना मजा? हाँ, और पिछले जन्म में ना, और यहाँ पे कुछ नहीं होता था, यहाँ पर मेरे पापा जी का गल्ला होता था। आय हाय हाय, पापा जी वहां पर बैठते थे, आहा, वो भी क्या दिन थे, ओए मजा आ गया। ओए कंजरे, जब तू 10 साल का था ना, तब यहाँ बैठना शुरू किया। उसके पहले तो मैं बाहर खाट ला के बैठता था, ताकि कोई बिना पैसे दिए भाग ना जाए, समझा मुन्ना? ये क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। अरे पढ़ाई में तो तू गोबर ही था, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तुझे गुस्से में ना मुन्ना नहीं कंजरा बुलाता था, कंजरा। तेरी माँ ने कहा था ब्याह करा दो मुंडे दा, जिम्मेदारी आवेगी तो संभल जाएगा, मगर तू ब्याह के बाद सीधा ऊपर ही चला गया। ओए नालायक, निठल्ले, आलसी, एक नंबर का कामचोर था तू, कामचोर। गल्ला संभाले। ओए बाप से क्या अनशर्ट बात कर रहा है? खोतिए कंजरे, अपने प्यो नाल ऐसे गल करेगा तू? ओए तू क्या जीते फाड़ फाड़ के देख रहा है? तुझे तो काम पे रखा था, तू तो मालिक बन बैठा। हट खोतिए। ओए, और क्या हो गया तुझे? अपने बाप के ऊपर हाथ उठाएगा? क्या हुआ पापा? पापा आपने उससे हाथ क्यों उठाया? पापा मुझे क्या हो रहा है? पापा मुझे संभालो। ओए, क्या हो गया तुझे? ये कैसा नाटक है इस बालक का? चलिए कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, लेकिन देखिए मेरी फीस तैयार रखिएगा। राधे राधे। फीस मिल जाएगी जी, आप आ जाओ। आप चिंता नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। मुझे आप उसे वहाँ लेकर ही क्यों गए? आपको पता तो है कितनी मनहूस जगह है वो। अगर उसे कुछ भी हो गया ना, मैंने तो अपनी जान दे देनी है। अभी आ रही हूँ मैं। पानी ले आ। ओए तू वहां क्या खड़ी है? धोखेबाज, चोर की बेटी, दहेज देने की वजह डकार गया तेरा बाप। हाँ, क्या जोड़ी बनाई है वाहेगुरु ने, एक निकम्मा, दूसरी धोखेबाज। तुम दोनों कंजरों विच पिस गया हूं मैं। हाँ। और बीवी है मेरी। तुझ जैसे नालायक की भी दो दो बीवियां, एक के भी लायक नहीं और दो दो लेके बैठा है। इधर आओ बेटी, इधर आओ, जीती रहो, जीती रहो। हाँ साले, मेरा होटल डकार गया लगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। रोज की रोटी जी देखो, तू मुझसे गद्दारी किया, मुझसे। निकल जाए यहाँ से, निकल जाए, इसके मैं खून कर दूंगा। क्या नाटक कर रहा? क्या नाटक कर रहा तू? क्या नाटक कर रहा? ऐसे कल करेगा?
दिल में इतनी भड़ास भर रखी है। अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। तू तो कमीना था ही, और ये तेरा नन्हा महाकमीना। राधे राधे। ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं। ओए सुन, ये चंगी बहू है और ये किसी काम की नहीं है। ओए निकल जा यहाँ से, निकल जा। तू भी अगर निकलना चाहता है ना इसके साथ चले जा, नहीं तो ये चंगी बहू के साथ रहे, मैनू कोई दिक्कत नहीं। अब ये ढाबा मैं अपने दम पर फिर चलाऊंगा। ओए खोदते तो अभी तक यहाँ पे ये मार खा के ही जाएगा क्या? निकल निकल। आंखों पे पट्टी बांध दी है क्या? तुम्हारा बेटा तुम्हें उल्लू बना सकता होगा पर मुझे नहीं। मैं जिससे 1 मिनट में सीधा कर दूं। ओए क्या खसर पुसर चल रही है? चल निकल, बोला ना। देख मनोहर, बहुत हो गया, अब संभाल ले अपने बेटे को, नहीं तो मैं तो इसे। ओए खोदते तो फिर आ गया। अबे मार खा के ही जाएगा क्या? ओए मनोहर, तेरी मेरी क्या बात हुई थी? ओए ये क्या तमाशा है यहाँ? मुझे क्या बात हुई थी इनकी आपसे? ओए क्या बकवास करी जाए? और 4-5 थप्पड़ पड़ेंगे ना ठीक हो जाएगा। देखो जी, रहने दो, जैसा भी है ना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। वो क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे एडजस्ट कर लेंगे? दिख रहा है साफ झूठ बोल रहा है लड़का। बाप का बाप बनते जा रहा है, हम नहीं एडजस्ट करेंगे। क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब तुम इनके पिछले जन्म की पत्नी हो सकती हो, तो ये उनके पिछले जन्म का बाप क्यों नहीं हो सकता? और वैसे भी तुम्हारे साथ भी तो हम एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, तो इसके साथ भी कर लेंगे। देख मनोहर, ये सब ड्रामा देखने तो नहीं आई थी ना मैं तेरे साथ। क्या बात हुई थी हमारी? सिर्फ एक बार तेरी बीवी को धोखा देना पड़ेगा और फिर सब सेट। ये तो कभी भी नहीं बताया ना कि तेरा बेटा भी तेरा बाप बनेगा और फिर मुझे ही गालियां निकालेगा। तो मैंने कहा था ना सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे? रुक क्यों गई बहू? बताओ बताओ, क्या कहा था तुम्हारे पति ने? देखो मनोहर, आते आपके आपस का घर का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसलिए मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। राधे राधे। अरे ओ ढोंगी, रुक रुक, इतनी क्या जल्दी? अरे दादाजी राधे राधे। भाई हमने कुछ नहीं किया। वो क्या, मनोहर हमारे पास एक प्रपोजल लेकर के आया था तो हमने हाँ कर दी। राधे राधे। अरे तुम तो हमारे भी गुरु निकले हैं? वैसे तुम्हारा और हमारा धंधा एक ही है। हम लोगों को मूर्ख बना के उनसे पैसा ऐंठते हैं और तुम अपनी बीवी को मूर्ख बना करके अय्याशी करते हो। राधे राधे। राधे राधे। भाई हम तो सीधे साधे बाबा हैं, जैसे हमारे भक्त हमें बोलते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। राधे राधे। तू है तुम पर। मेरे बेटे ने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं इस अंधविश्वास में ना पड़ूं, लेकिन तुझसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं तेरे जैसे पाखंडी के चक्कर में फंस गई। आते हैं। आ जाइए, इन धोखेबाजों की बारात जेल में जाने के लिए तैयार है। और तेरे लिए तो अब जेल ही तेरा ससुराल है। वहीं जाकर अपने पिछले जन्म के पति के साथ ऐश कर। तुम तो ना मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे लिए ऐसी स्वार्थी और लालची पत्नी ही ठीक है। ले जाइए इन्हें। ओ मैं पापा हूँ। चलिए। जिया, जिया, जिया। जिस पुनर्जन्म की झूठी कहानी को हथियार बनाकर मनोहर और बिंदिया, जया और अभिजीत की जिंदगी नर्क बना रहे थे, उसी हथियार का इस्तेमाल कर अभिजीत ने न सिर्फ मनोहर, बिंदिया और बाबा बुड़कनाथ की पोल सबके सामने खोली, बल्कि उन्हें जेल भी पहुंचाया। बाबा बुड़कनाथ जैसे ढोंगी लोग इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई उन पर अंधी श्रद्धा दिखाए और वो उन्हें अपना शिकार बना सके। जया खुशकिस्मत थी कि उसका बेटा अभिजीत सारा सच उसके सामने ले आया, नहीं तो अपने ही घर में जाने कब तक वो यूं ही परायों की तरह घुट घुट कर जीती रही।
अंधविश्वास यानी अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे देना। अगर हम बिना सोचे समझे किसी के हाथ में भी अपनी जिंदगी की लगाम थमा देंगे तो ये तय है कि वो हमारा शोषण करने लगेगा, फिर चाहे वो अपना हो या पराया। जब हमारे पास देखने के लिए आंखें, सोचने के लिए दिमाग, तो हर रिश्ते, हर घटना और हालात को आंखें मूंद कर स्वीकार करने की जरूरत ही क्या? इसलिए अपने जीवन की डोर को मजबूती से थाम कर रखें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। सावधान। तो सावधान।